हेलो दोस्तों, मैं शिवली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अलग तरह की प्रेशर वार की। जी, प्रेशर वार। दोस्तों, दुनिया के अंदर दो तरह की कंट्रीज़ हैं। एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो तेल पैदा करती हैं, और एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ या कंज्यूमर कंट्रीज़ जो ऑयल को कंज्यूम करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, लेकिन पैदा नहीं करती, या उनके यहाँ ऑयल पैदा भी होता है तो वो बहुत कम होता है। तो इस वक्त क्योंकि ऑयल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस वक्त ऑयल 82 US डॉलर पर बैरल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये कंट्रीज़ चाहती ये है कि ऑयल के दाम नीचे आए ताकि इनके ऊपर कुछ दबाव कम हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है? इसके लिए उन्होंने ये किया है कि हर कंट्रीज़ के पास अपने रिज़र्व ऑयल हो, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व ऑयल होता है। तो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व ऑयल क्या होता है, इसे समझ लें। हर कंट्री अपने पास ऑयल का एक स्टोर रखती है कि अगर ऑयल किसी वजह से ना आ सके गल्फ़ से, है ना, जहाँ से आता है, और तो ऐसी सूरत में ऐसा ना हो कि गाड़ियाँ सब सड़कों पे जहाँ थी वहीं ठहर जाएं, इकनॉमी का जो पहिया है वो जाम हो जाए। तो उसके लिए वो ऑयल रिज़र्व रखती है। जैसे हिंदुस्तान के पास, अगर हिंदुस्तान में बाहर से ऑयल इंपोर्ट ना किया जाए 10 दिनों तक, तो हम 10 दिन तक अपनी इकनॉमी को और अपनी जो है तेल की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह चाइना के पास 90 दिन का ऑयल रिज़र्व है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व है, कि वो अगर 90 दिन तक ऑयल को इंपोर्ट ना करे तो उन 90 दिनों तक जो है वो अपने स्टोर किए गए ऑयल को निकाल के अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसी तरह अमेरिका के पास भी है। तो अब इन कंट्रीज़ ने ये किया है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो अपने ऑयल रिज़र्व को मार्केट में पंप कर रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात, अपने ऑयल रिज़र्व को अगर मार्केट में पंप करेंगी तो उधर से ऑयल का जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, यानी ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा। जब ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा तो वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, और ज़ाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई में जब गैप होगा तो वो रेट उसके नीचे आएंगे। तो और ये ऑयल कंज्यूमर कंट्रीज़ चाहती भी यही हैं कि वो ऑयल के रेट्स नीचे आए। तो आप जानते हैं कि ऑयल के इसके लिए वो मजबूर क्यों हो गया। कोरोना काल जो था, कोरोना पीरियड था, उसके दौरान आपको याद होगा कि ऑयल $20 पर बैरल तक आ गया था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने उसका बेनिफिट पब्लिक को नहीं दिया था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल $20 पर बैरल तक आ गया था। बल्कि कोरोना पीरियड में तो एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने ऑफ़र किया था कि आप हमसे ऑयल ले लीजिए और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, ऑयल फ्री है। क्योंकि उन्होंने जो ऑयल का जो प्रोडक्शन किया वो सब शिप के ऊपर चला गया, और उस ऑयल की कोई मार्केट में डिमांड नहीं थी, कोई ख़रीदार नहीं था, और शिप खड़े हुए थे। जब उनको खड़े हुए बहुत दिन हो गए तो जाहिर सी बात है वो शिप का वो चल रहा था, साइकिल चल रहा था रेंट का। तो ऐसी सूरत में जो है ये चीज़ है, इसे पास स्टोर फुल हो गया था, इसे कहीं फेंका भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर फेंकेंगे तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तो उसके लिए उन्होंने कंट्रीज़ को ऑफ़र किया था कि ऑयल हमारी तरफ से फ्री है, आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन दे दीजिएगा शिप का। तो एक वो वक्त है, एक ये वक्त है कि ऑयल जो है $82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो ऑयल कंज्यूमर कंट्रीज़ हैं, इनकी प्रॉब्लम यह है कि ऑयल की ख़रीदारी डॉलर में होती है। ये ऑयल के रेट बढ़ जाने की वजह से इनके पास जो डॉलर का जो फॉरेक्स जो था, फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व थे, वो बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं ऑयल के इस रेट की वजह से। उसकी वजह से करेंसी के ऊपर प्रेशर है। इसके अलावा क्यों आप जानते हैं कि ऑयल जो है वो इकनॉमी में इन्फ्लेशन को तय करता है, महंगाई को तय करता है, क्योंकि ऑयल एक मेजर फैक्टर है महंगाई को कम करने में और महंगाई को बढ़ाने में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो सब ऑयल से होता है। तो ऑयल के दाम बढ़ जाने की वजह से इन्फ्लेशन का जो है कंट्रीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर है, और कोरोना के बाद यूँ भी जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो कंट्रीज़ चाहती हैं कि अगर ऑयल के रेट्स कम हो जाएं तो उसकी वजह से उनके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में उन्हें मदद मिलेगी। इस वजह से ये कंट्रीज़ जो हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने स्ट्रेटजिक ऑयल रिज़र्व से ऑयल रिलीज़ करके ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, बुनियादी तौर पे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो तेल के दामों को बढ़ाएं ना, बल्कि वो प्रोडक्शन बढ़ा दें, जिससे
तेल के दाम जो है वो स्टेबल रहें और लो रहें। तो ओपेक कंट्रीज़ इस बात को मान नहीं रही थी, तो उनके ऊपर एक जो है प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस सिलसिले में इंडिया ने कहा है कि हम जो है अपने स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व से 50 लाख बैरल ऑयल मार्केट में पंप करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि हम 5 करोड़ बैरल ऑयल मार्केट में पंप करेंगे। जापान ने कहा है हम 42 लाख बैरल ऑयल मार्केट में पंप करेंगे। साउथ कोरिया ने कहा है कि 38 लाख बैरल ऑयल हम मार्केट में जो है पंप करेंगे। और यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि हम 15 लाख बैरल तेल मार्केट में लेके आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब भी आप अपने स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व से ऑयल मार्केट में पंप करेंगे, लेके आएंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि जो डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल की जो डिमांड थी, जो इंपोर्ट किया जाता था, उस इंपोर्ट पे असर होगा, इंपोर्ट कम किया जाएगा। तो जब कम किया जाएगा तो वहाँ जो इंटरनेशनल ऑयल की मार्केट है उसमें एक गैप पैदा हो जाएगा। किस चीज़ का गैप पैदा होगा? डिमांड और सप्लाई का गैप पैदा होगा। आप जानते हैं कि जब डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट गिर जाते हैं, और जब डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाते हैं, और डिमांड और सप्लाई के बीच जब गैप ख़त्म हो जाता है तो रेट स्टेबल रहते हैं। तो बहरहाल ये जो है इस तरह से चाहते हैं कि मार्केट में रेट गिर जाएं, और इसके लिए जो है वो इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। अब देखना ये कि इसका असर क्या होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑयल के प्रोडक्शन को घटा दें, तो घटाने के नतीजे में ऑयल जो है वो उसके रेट गिरेंगे नहीं बल्कि स्टेबल हो जाएंगे। और ऐसा भी मुमकिन है कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो ये जो ऑयल कंज्यूमर कंट्रीज़ हैं इनकी डिमांड्स को मान लें। ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। और एक चांस ये भी है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अपने स्टैंड पे रहें और रेट्स नीचे ना करें, क्योंकि जो ऑयल रिज़र्व है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं से तो ऑयल ख़रीद के ऑयल जो है वो रिज़र्व बनाए गए हैं। तो हो सकता है कि वो जो है अपने स्टैंड पे कायम रहें, क्योंकि जब ये ऑयल एक हद तक तो वो पंप कर सकते हैं ना, उसके बाद तो फिर उनके ऑयल रिज़र्व भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उन ऑयल रिज़र्व को भरने के लिए इन्हीं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहरहाल ये एक बहुत ही दिलचस्प जो है वार हो गई है, प्रेशर वार। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।